हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आई नो मैं इतने दिन से वापस से गायब हो गया था। रियली सॉरी फॉर दैट एंड आई प्रॉमिस मैं आपसे कंसिस्टेंसी बनाए रखने की कोशिश करूंगा। सो नाउ लेट्स स्ट्रेट मूव टू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग केस के बारे में जो हुआ था ट्रेविस अलेक्जेंडर एंड उसकी साइको एक्स गर्लफ्रेंड के बीच में। ट्रेविस विक्टर अलेक्जेंडर का जन्म जुलाई 28, 1977 को रिवरसाइड कैलिफोर्निया में हुआ था। बचपन से ही ट्रेविस बहुत ही अच्छा लड़का था। सारे के सारे लोग उसे पसंद किया करते थे। सन 1997 में उसके फादर की डेथ के बाद में ट्रेविस और उसके 7 भाई बहन उसके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के वहाँ रहने चले गए। वहाँ पे बड़े होने के बाद में ट्रेविस ने LDS चर्च ग्रुप को ज्वाइन किया और PPL कंपनी में एक बहुत ही सक्सेसफुल सेल्समैन और मोटिवेशनल स्पीकर बना। वहीं दूसरी तरफ जोडी एंड अराइज का जन्म जुलाई 9, 1980 में सेलिनास कैलिफोर्निया में हुआ था। एरियस ने बचपन से ही फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट दिखाया। उसका सपना था कि वो बड़े होने के बाद में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बने और इसी के चलते उसने 11th ग्रेड में ही अपने स्कूल को ड्रॉप कर लिया और प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चालू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उसके सपने फेड होते गए और एक दिन ऐसा आया कि उसने फोटोग्राफी छोड़ के एक PPL कंपनी में सेल्स पर्सन का काम करना स्टार्ट कर दिया। ये वही कंपनी थी जिसमें ट्रेविस भी काम करता था। जोडी और ट्रेविस की सबसे पहली मुलाकात उनकी कंपनी के एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगे थे और ट्रेविस को डेट करने के लिए जोडी ने अपना रिलीजन भी चेंज करवा दिया और LDS चर्च ग्रुप की मेंबर बन गई। इसी के बाद में जोडी एंड ट्रेविस ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही खुश थे, एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन 5 महीने के बाद ही उनका ब्रेकअप हो गया। एज ट्रेविस को रियलाइज होता है कि LDS चर्च ग्रुप के मेंबर होने के कारण वो सिर्फ प्योर वर्जिन लड़कियों को ही डेट कर सकता है और उनके साथ में मैरिज कर सकता है। और जोडी के साथ में रोमांस करके ट्रेविस ने ये चांसेस ख़त्म कर दी थी। ब्रेकअप होने के बाद में ऑल्दो वो अब रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं रहे, पर स्टिल वो दोनों एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप में थे। वियर्डली ट्रेविस के पास आने के लिए जोडी एरिजोना शिफ्ट हो गई जहाँ पे ट्रेविस रहा करता था और वहीं से उनकी रिलेशनशिप ब्रेकडाउन होना शुरू हो गई। ऑल्दो ट्रेविस और जोडी एक साथ में फिजिकल रिलेशनशिप में मौजूद थे, लेकिन स्टिल वो एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे, जिसके चलते ट्रेविस ने अब दूसरी लड़कियों को भी डेट करना स्टार्ट कर दिया था। इसको देखने के बाद में जोडी इतना जेलस हुई कि उसने 2 बार ट्रेविस की कार के टायर फोड़ दिए। एक बार उसके फेसबुक अकाउंट को हैक करने की कोशिश की और उसने उन लड़कियों को भी एनोनिमस बन के धमकी भी देना शुरू कर दी थी। उन दोनों के बीच में हालत इतने बिगड़ गए कि 15 जून की मैक्सिको मीटिंग में ट्रेविस ने जोडी को हटा के अपनी एक फीमेल फ्रेंड मिमी को साथ ले जाने का प्लान बना लिया। ट्रेविस के फ्रेंड्स ने भी जोडी का बिहेवियर नोट किया था और उन्होंने कई बार बताया कि जोडी पॉसेसिव और वियर्ड नेचर की थी। उसी के चलते ट्रेविस के फ्रेंड्स ने कई बार ट्रेविस को समझाया कि अब उसे अपनी भलाई के लिए जोडी का साथ छोड़ देना चाहिए। With her and I said, she's scary, there's something wrong with her. And I said, Travis, I'm afraid we're going to find you chopped up in her freezer. धीरे धीरे दूरी बनाते बनाते सब कुछ नॉर्मल होता गया और जोडी भी कैलिफोर्निया वापस लौट गई उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के लिए। लेकिन ट्रेविस को क्या पता था कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बनेगी। सन 2008 जून 4 ट्रेविस अपनी कंपनी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल मिस करता है। ट्रेविस को उसके रूममेट और उसके फ्रेंड्स ने भी कई दिनों से नहीं देखा था और इसी के चलते वो 9 जून को ट्रेविस के घर में घुसते हैं और जो वो वहाँ देखते हैं वो उनके लिए नाइटमेयर से भी ज्यादा डरावना था। A friend of ours is dead in his bedroom. We hadn't heard from him for a while. We think he's dead. His roommate just went in there and said there's lots of blood. I didn't go in, but I can give you the phone to someone who went in there. Yes, please, can you? Hello. Hi, so what's going on? He's dead. He's in his bedroom. Okay. In the shower. Okay, how did this happen? Do you have any idea? No, we have no idea. Everyone's been wondering about him for a few days. She said that there was blood. So is it coming from his head? Did he cut No, his wrist? it's all over the place. Has he been threatened by anyone recently? Yes, he has. Okay. He has an ex-girlfriend that's been bothering him and following him and slashing tires and things like that. And do you know the ex-girlfriend's name? Do you remember? Yeah.
What's his ex-girlfriend's name? Ask Taylor. And do you know if he's ever reported it to the police? Her name is Jody. ट्रेविस की बॉडी बेडरूम के बाथरूम में पड़ी हुई थी। हर जगह खून के निशान थे। उससे लगभग 29 बार नाइफ से स्टैब्ड करके मारा गया था। उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी और सर में गोली मारने का निशान था। जैसे ही ट्रेविस ने जोडी को मेक्सिको ट्रिप से हटाया तो जोडी ने गुस्से में आकर ट्रेविस को मारने का प्लान बना दिया। 2 जून को जोडी ऑल द वे कैलिफोर्निया से एरिजोना आती है जस्ट ट्रेविस से मिलने के लिए। हालांकि ये सिर्फ ट्रेविस को लगता है और जोडी के दिमाग में कुछ और ही था। थोड़ा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के बाद में और एक दूसरे के फोटोज खींचने के बाद जोडी ट्रेविस को चाकू से स्टैब्ड कर देती है, जो सीधा उसके दिल पे जाके लगता है और इसी के कारण ट्रेविस तड़पने लगता है। पर शर्म की बात तो यह है कि जोडी उससे 28 बार और चाकू से मारती है, उसकी गर्दन को आधी काट देती है और फाइनली मेक श्योर करने के लिए उसके सर में गोली भी मारती है और वहां से फरार हो जाती है। पुलिस को जैसे ही ट्रेविस की बॉडी मिली, उन्होंने उससे के उसी समय इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ट्रेविस का नया कैमरा वॉशिंग मशीन में पड़ा मिलता है। ऑल्दो वो कैमरा पूरा का पूरा टूटा हुआ था, लेकिन पुलिस उसकी इमेजेस को रिकवर करने में सक्सेसफुल हुई। जैसे ही पुलिस ने उन फोटोज को देखा तो वो सब के सब शॉक में रह गए थे। उन फोटोज के अंदर जोडी और ट्रेविस की कई तरीके की सेक्सुअल फोटोज मौजूद थी, जिससे एक बात क्लियर थी कि मर्डर की रात जोडी भी उसी घर में थी और उसने जो भी अभी तक पुलिस से कहा वो सब का सब झूठ था। उस पे और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि थोड़े ही समय पहले जोडी के ग्रैंडपेरेंट्स के हाउस में रॉबरी हुई थी और उस रॉबरी के अंदर 25 कैलिबर नाम की गन भी चोरी हुई थी और उसी की बुलेट ट्रेविस के बाथरूम में मिली थी। इससे बात साफ हो चुकी थी कि ट्रेविस को मारने में जोडी का ही हाथ है और लगभग 1 महीने की और इन्वेस्टिगेशन के बाद में जोडी को जुलाई 2008 में फर्स्ट डिग्री मर्डर के चलते पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और उसके बाद में कई साल कोर्ट के और चक्कर लगाने के बाद और अपने आप को बचाने की कोशिश करने के बाद में मई 8, 2013 में जोडी को फर्स्ट डिग्री मर्डर से चार्ज किया गया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। Upon our oaths, do find the defendant as to count 1, first degree murder, guilty. 5. So guys, this was the story of Travis and his psycho ex-girlfriend Jody. आपको ये वीडियो कैसी लगी? Let me know down in the comments. Please like and share this video. And if you are new here, make sure to subscribe my channel by clicking that red button down below. अभी के लिए मैं चलता हूँ. Let's meet in my next video. Till then, peace.